भक्तों, ओम नमः शिवाय। ओम क्री कालिकाय नमः। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा अत्यंत गुप्त उपाय जिसे शास्त्रों में तुरंत प्रभाव देने वाला कहा गया है। यह उपाय न कोई बड़ा हवन है, न कोई कठिन साधना, लेकिन इसका प्रभाव ऐसा है कि बंद भाग्य भी खुलने लगता है। वर्षों से रुकी तरक्की चल पड़ती है, शत्रु स्वयं शांत हो जाते हैं, नजर, टोना और नकारात्मक शक्ति स्वतः समाप्त हो जाती है। और ये सब होता है सिर्फ 5 लौंग और 1 हरी मिर्च से। लेकिन ध्यान रहे भक्तों, ये कोई साधारण उपाय नहीं। इसीलिए इसे माघ दशमी और बुधवार के दिन ही करने का विधान बताया गया है। शास्त्र कहते हैं माघ मास समस्त मासों में श्रेष्ठ है। माघ मास में किया गया छोटा सा दान, छोटा सा जप, छोटा सा उपाय 1000 गुना फल देता है। माघ मास में देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं, नकारात्मक शक्तियां कमजोर होती है, साधारण व्यक्ति भी सिद्धि का अधिकारी बन सकता है। इसीलिए माघ में गुप्त उपायों का विशेष महत्व है। भक्तों, दशमी तिथि को यम नियंत्रण तिथि कहा गया है। इस दिन पाप कर्म नष्ट होते हैं, अकाल मृत्यु का भय कम होता है, शत्रु और बाधा पर नियंत्रण मिलता है। दशमी तिथि कर्मों की गांठ खोलने वाली तिथि है। बुधवार बुद्धि का दिन, व्यापार का दिन, वाणी और निर्णय का दिन। अगर आपके जीवन में गलत फैसले हो रहे हों, व्यापार में नुकसान, नौकरी में अपमान, बार बार धोखा, तो बुधवार का उपाय जीवन की दिशा बदल देता है। भक्तों, हरी मिर्च सिर्फ सब्जी नहीं है। तंत्र शास्त्र में हरी मिर्च को नकारात्मक ऊर्जा सोखने वाला तत्व माना गया है। हरी मिर्च नजर दोष काटती है, तंत्र बाधा जलाती है, शत्रु की कुटिल बुद्धि को निष्क्रिय करती है। इसीलिए नजर उतारने में हरी मिर्च का प्रयोग किया जाता है। लौंग अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, रोग, डर और दुर्भाग्य को काटती है। 5 लौंग का अर्थ पंच तत्वों की शुद्धि, शरीर, मन, धन, कर्म और भाग्य। जब लौंग और हरी मिर्च एक साथ प्रयोग होती है तो ये नकारात्मक शक्ति पर सीधा प्रहार करती है। भक्तों, ये उपाय विशेष रूप से दरिद्रता, शत्रु बाधा, बार बार नुकसान, डर, बेचैनी, घर की नकारात्मकता, इन सब पर काम करता है। इसीलिए इसे गुप्त उपाय कहा गया है, हर किसी को बताने योग्य नहीं, क्योंकि इसमें श्रद्धा चाहिए, इसमें मौन चाहिए, इसमें नियम पालन चाहिए। जो व्यक्ति मजाक में करता है, हंसी मजाक करता है, विश्वास नहीं रखता, उस पर इसका प्रभाव नहीं होता। भक्तों, याद रखिए, उपाय से पहले मन शुद्ध हो, क्रोध, द्वेष मन में न हो, किसी को नुकसान पहुंचाने का भाव न हो। ये उपाय सिर्फ रक्षा और उन्नति के लिए है। भक्तों, ये उपाय 3 समयों में किया जा सकता है, लेकिन एक ही समय चुने। सूर्योदय के बाद, सुबह 6 से 8 बजे के बीच। मन सबसे शुद्ध और स्थिर होता है, गृहस्थों के लिए उत्तम। अभिजीत काल दोपहर 11 से 30 मिनट, कर्म शुद्धि और भाग्य परिवर्तन हेतु श्रेष्ठ। रात्रि साधना रात 9 बजे के बाद, तांत्रिक बाधा, शत्रु और नजर दोष के लिए। ध्यान रखें, एक बार चुना हुआ समय ही अपनाएं। भक्तों, दिशा बदल देने से उपाय का प्रभाव आधा रह जाता है। उत्तर या पूर्व दिशा में बैठें, दक्षिण दिशा से बचें। यदि घर में संभव न हो तो उत्तर पूर्व, ईशान कोण सर्वोत्तम है। उपाय से पहले की तैयारी इस उपाय की आत्मा है। स्नान अवश्य करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, काले या लाल वस्त्र श्रेष्ठ। मौन और संयम, उपाय से 30 मिनट पहले अनावश्यक बातचीत न करें। मोबाइल दूर रखें। सरसों के तेल का दीपक, रुई की बाती, दीपक पूर्व दिशा में रखें। भक्तों, सामग्री पूर्ण और शुद्ध होनी चाहिए। 5 साबुत लौंग,
एक हरी मिर्च, ताजी लाल सूती धागा, सरसों का तेल, एक मिट्टी का दीपक। टूटी या सूखी वस्तु न लें। भक्तों, ये उपाय का सबसे गुप्त भाग है। दीपक जलाकर कहें, ओम दीप ज्योति परब्रह्म, दीप सर्व तमोपह। अब बाएं हाथ में हरी मिर्च, दाएं हाथ में 5 लौंग। आंखें बंद करें और 11 बार गहरी श्वास लें। मन में या धीमे स्वर में कहें, हे मां काली, हे जगदम्बे, मेरे जीवन से दरिद्रता, भय, शत्रु बाधा और नकारात्मक ऊर्जा इसी क्षण नष्ट करें। अब 5 लौंग को हरी मिर्च में एक एक करके चुभो दें। ये करते समय एक शब्द भी न बोले। अब हरी मिर्च और लौंग को लाल धागे से 3 गांठ लगाकर बांध दें। प्रत्येक गांठ पर मन में कहें, काटो, जलाओ, हटाओ। भक्तों, अब ये उपाय अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर या 3 रास्तों के चौराहे पर रखें। गुप्त नियम, पीछे मुड़कर न देखें। रास्ते में किसी से बात न करें। घर आकर हाथ पैर धो लें। भक्तों, उपाय के बाद घर आकर शांत बैठें। 11 बार ओम नमः शिवाय जपें। उस दिन किसी को अपशब्द न कहें। यदि उपाय सफल हुआ तो मन अचानक हल्का होगा, डर कम होगा, नींद बेहतर होगी, अचानक शुभ समाचार मिलेगा। ये सब मां की कृपा के संकेत है। भक्तों, जब व्यक्ति मेहनत करता है लेकिन फल नहीं मिलता तो समझिए लक्ष्मी बाधा या कर्म ऋण सक्रिय है। धन के लिए उपाय कैसे करें? संकल्प में कहें, मां मेरी आय के मार्ग खोले और धन की रुकावट हटाए। उपाय रात में करना अधिक प्रभावी रहता है। रखने का स्थान घर का मुख्य द्वार बाहर। धन संबंधी संकेत, अचानक रुका पैसा मिलना, नया काम या ऑफर मिलना, खर्च कम होना, कर्ज का दबाव घटना। अक्सर 11 से 21 दिनों में असर दिखता है। यदि इंटरव्यू में बार बार असफलता, व्यापार में घाटा, काम बनते बनते बिगड़ जाना, तो ये उपाय बुद्धि और निर्णय शक्ति को स्थिर करता है। करियर के लिए भाव, उपाय से पहले मां से सही निर्णय की प्रार्थना करें। चौराहे पर रखने का नियम अपनाएं। परिणाम, वरिष्ठों का सहयोग, रुके कार्य आगे बढ़ना, सम्मान में वृद्धि। भक्तों, ये उपाय रक्षा कवच की तरह काम करता है। उपाय रात 9 के बाद करें। दीपक सरसों के तेल का हो। मौन का विशेष ध्यान रखें। प्रभाव, डर कम होना, बुरे सपने रुकना, शत्रु स्वयं दूर होना। मां काली नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती है। कैसे करें? संकल्प में शांति की प्रार्थना। उपाय के बाद घर में कपूर जलाए। संकेत, घर का वातावरण शांत, बातचीत में मिठास, गलतफहमियां दूर होना। भक्तों, जब विवाह बार बार अटकता है तो ये उपाय विवाह बाधा नाशक सिद्ध होता है। लाल धागे की जगह पीला धागा प्रयोग करें। उपाय के बाद मां दुर्गा का स्मरण करें। भक्तों, मां सीधे बोलती नहीं, संकेत देती है। अचानक शांति, शुभ स्वप्न, बिना कारण प्रसन्नता, नकारात्मक व्यक्ति दूर होना। यदि उपाय के बाद परेशानी आए, डरिए मत। यह संकेत है कि पुरानी नकारात्मकता टूट रही है, कर्म ऋण समाप्त हो रहा है। इसके बाद अवश्य ही सकारात्मक परिवर्तन आता है। भक्तों, 99% लोग उपाय करते हैं लेकिन फल नहीं पाते क्योंकि वे ये गलतियां कर बैठते हैं, जैसे उपाय को संदेह के साथ करना। यदि मन में ये भाव हो, देखते हैं काम करता है या नहीं, तो समझ लीजिए उपाय वही रुक जाता है। उपाय का मूल है पूर्ण विश्वास या हंसी मजाक या दिखावे के लिए। ये कोई ट्रेंड नहीं, कोई मनोरंजन नहीं। जो व्यक्ति वीडियो बनाते हुए मजाक में बिना श्रद्धा ये उपाय करता है, उस पर इसका प्रभाव नहीं होता। या नियम तोड़ देना, जैसे
पीछे मुड़कर देख लेना, किसी से बात कर लेना, घर आकर हाथ पैर न धोना। ये छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यही उपाय की रीढ़ है। या गलत समय या गलत दिशा, दक्षिण दिशा, अशुद्ध समय या अमावस्या राहुकाल, इनमें किया गया उपाय अधूरा रह जाता है। भक्तों, ये उपाय रक्षा और उन्नति के लिए है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। यदि मन में बदले की भावना है तो ये उपाय न करें। भक्तों, साफ शब्दों में, जो नशे में रहते हों, जो मांस मदिरा त्याग न कर सके, जो मां शक्ति का अपमान करते हों, जो केवल परिणाम देखने के लालच में हों, ऐसे लोगों के लिए ये उपाय निषिद्ध है। अब ध्यान से पढ़िए भक्तों, ये वो बातें हैं जो साधारण रूप से नहीं बताई जाती। यदि संभव हो, बुधवार के दिन हरी सब्जी, मूंग या हरा वस्त्र दान करें। ये उपाय की शक्ति दोगुनी कर देता है। उपाय वाले दिन अनावश्यक बोलना कम करें। झूठ, कटु वाणी से बचें। मौन उपाय की ऊर्जा को स्थिर करता है। मंत्र जरूरी नहीं, भाव जरूरी है। यदि मंत्र याद न हो, बस मन में मां रक्षा करो कहना ही पर्याप्त है। भक्तों, उपाय के बाद बार बार परिणाम न पूछें, अधीर न हो। मां जब देती है, पूरी तैयारी के साथ देती है, घबराए नहीं। कभी कभी कर्म बहुत पुराने होते हैं, बाधा बहुत गहरी होती है। ऐसे में उपाय अंदर काम कर रहा होता है। 21 दिन तक प्रतीक्षा करें। भक्तों, जब उपाय पूरी तरह सिद्ध होता है, मन स्थिर हो जाता है, डर पूरी तरह चला जाता है, परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती है, बिना प्रयास के सहायता मिलने लगती है। यह संकेत है कि मां की कृपा स्थायी हो चुकी है। क्या ये उपाय दोहराना चाहिए? सामान्य समस्या 1 बार, बड़ी बाधा 3 बुधवार, बहुत भारी बाधा 5 बुधवार, 5 से अधिक बार न करें। भक्तों, ये उपाय करने के बाद किसी और उपाय में न उलझे, बार बार विधि न बदलें। एक उपाय, एक विश्वास, एक मां, यही सिद्धि का मार्ग है। भक्तों, ये सबसे बड़ा सत्य है। मां दुर्गा कभी सामने आकर नहीं कहती कि मैंने तुम्हारा उपाय स्वीकार कर लिया। वे संकेत देती है, और जो भक्त इन संकेतों को समझ लेता है, उसका मार्ग स्वयं खुलने लगता है। कई साधकों ने बताया, उपाय के अगले दिन बिना कारण मन हल्का था, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। यह संकेत है कि नकारात्मक ऊर्जा टूट चुकी है, उपाय स्वीकार हो चुका है। भक्तों, ध्यान दीजिए, कुछ लोग जो हमेशा नकारात्मक बातें करते थे, जो आपका मन तोड़ते थे, जो आपकी तरक्की से जलते थे, वे अचानक फोन करना बंद कर देते हैं, खुद ही दूरी बना लेते हैं। ये कोई संयोग नहीं, ये मां की सफाई प्रक्रिया है। भक्तों, ये बात बहुत कम लोग बताते हैं। कई बार उपाय के 2-3 दिन बाद थोड़ी परेशानी आती है, जैसे अचानक खर्च, किसी से हल्की बहस, काम में छोटी रुकावट। इसे अशुभ न माने। ये संकेत है कि पुरानी बाधाएं आखिरी बार अपना जोर लगा रही है। इसके बाद रास्ता साफ हो जाता है। भक्तों, एक गृहस्थ महिला थी, नाम नहीं, केवल कथा समझिए। वर्षों से पति का व्यापार नहीं चल रहा, घर में क्लेश, कर्ज बढ़ता जा रहा था। उन्होंने ये उपाय पूरी श्रद्धा से किया। पहले 3 दिन कुछ नहीं हुआ, चौथे दिन पति से हल्की बहस हुई, 5वें दिन एक पुराना ग्राहक अचानक लौटा, 10वें दिन रुका हुआ पैसा मिला, तीसरे सप्ताह व्यापार में स्थिरता आई। आज वे कहती है, मां ने सब कुछ बदला, लेकिन शांति से। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखें, ये जादू नहीं, ये छलावा नहीं, ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। मां पहले मन को बदलती है, दृष्टि को साफ करती है, फिर परिस्थिति बदलती है।
इसीलिए धैर्य अनिवार्य है। भक्तों, यदि उपाय सिद्ध हो गया, निर्णय सही होने लगते हैं, गलत रास्तों से मन हटने लगता है, मेहनत का फल मिलने लगता है, डर स्वतः समाप्त हो जाता है और सबसे बड़ी बात, मन में मां का नाम अपने आप आने लगता है। भक्तों, ये उपाय श्रद्धालु के लिए है, धैर्य रखने वाले के लिए है, मां में विश्वास रखने वाले के लिए है। यदि कोई केवल तुरंत परिणाम, चमत्कार दिखाने, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करता है, तो ये उपाय उसके लिए नहीं। हे मां काली, जिसने श्रद्धा से ये उपाय किया, उसके जीवन से अंधकार दूर करना, जिसका मन टूटा है उसे संबल देना, जिसका भाग्य रुका है उसे गति देना, जिसका विश्वास डगमगाया है उसे अपने चरणों में स्थान देना। जय मां काली, जय मां दुर्गा। अगर ये उपाय आपके हृदय को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सत्य और श्रद्धा से भरे उपायों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मां आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे।